नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। ये सीट उनके पिता और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई थी। पहली बार चुनाव लड़ रहे सोमेश ने कहा कि वे पिता के अधूरे काम पूरे करेंगे। जीत के बाद झामुमो समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। रांची में सुनील स्वासी नाम के युवक ने 2 पेड़ों के नीचे बैठकर कपड़ों का अस्पताल शुरू किया है। पहले बड़ी कंपनियों में काम करते थे, अब लोगों के फटे कपड़े ठीक करते हैं और गरीबों को मुफ्त कपड़े देते हैं। मेहनत से काम बढ़ा तो गाड़ी से सामान लाने लगे। सुनील अब बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाकर उन्हें रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख तय कर दी है। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे जाएंगे। कई महीनों से चल रहा इंतजार अब खत्म होगा। इसकी जानकारी योजना के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी गई है। साथ ही किसानों से कहा गया है कि किस्त पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा कर लें। झारखंड में इस बार नवंबर की ठंड अचानक तेज हो गई है। तापमान पिछले साल से काफी नीचे चला गया है और कई जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री कम है। मौसम विभाग का कहना है कि समय से पहले पश्चिमी विक्षोभ आने और हिमालय में बर्फबारी बढ़ने से ठंडी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। अगले 2 दिनों में कई जगह शीतलहर की आशंका है। रांची में झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए शहर को रंगों और कला से सजाया गया है। मोरहाबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को बड़ी प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें झारखंड की कला, संस्कृति और विकास को दिखाया जाएगा। शहर में वॉल पेंटिंग अभियान भी चल रहा है, जहां दीवारों पर सोहराय, खोवड़ाई और आदिवासी जीवन से जुड़ी कलाएं बनाई गई हैं। पूरा शहर उत्सव के माहौल में है। रांची, हजारीबाग और धनबाद में एनडीए की बिहार चुनाव में भारी बढ़त पर जोरदार जश्न मनाया गया। जेडीयू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचे, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता पर भरोसा जताया है। कई नेताओं ने इसे पीएम मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत बताया और कहा कि जनता ने जंगलराज की वापसी को सख्ती से नकार दिया। बोकारो के चास आईटीआई कैंपस में 18 नवंबर को दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला होगा। करीब 10 कंपनियां आएंगी और 2,400 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगी। वेतन 7,000 से 19,000 रुपए तक रहेगा। 8वीं पास से लेकर बीटेक तक के युवा शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कर जरूरी प्रमाण पत्र, फोटो और आधार कार्ड साथ लाना होगा। झामुमो ने चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कई राज्यों में मतदाता सूची का एसआईआर चल रहा है, लेकिन असम को इससे बाहर रखा गया है, जबकि वहां भाजपा सरकार है। झामुमो नेताओं का दावा है कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा है और एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल कर मताधिकार प्रभावित किया जा सकता है। पार्टी ने आयोग से असम पर अपने फैसले पर दोबारा सोचने की मांग की है। झारखंड में मेडिकल की आरक्षित सीटों पर फर्जी जाति, स्थानीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लेने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरी जांच के लिए अंतर्विभागीय कमेटी बनाने और सभी फर्जी मामलों में सीआईडी से एफआईआर कराने का आदेश दिया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पकड़ने के बाद सरकार यह कदम उठा रही है। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत है। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की कामयाबी का श्रेय जनता को दिया। दास ने कहा कि बिहार की जनता ने जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट दिया है। झारखंड पर असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, इसीलिए वादे पूरे करे। देवघर में प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में रोज भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन इसी भीड़ में करीब 200 चोर सक्रिय हैं। पहले ही दिन 40 मोबाइल और सोने की चेन चोरी की शिकायतें दर्ज हुईं। ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ी है
और लोगों को 5 किलोमीटर दूर वाहन रोककर पैदल जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि भीड़ में महंगी चीजें न लाएं और सतर्क रहें। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत रैपिड शतरंज प्रतियोगिता हुई, जिसमें 1100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगे इस बड़े आयोजन को लेकर जिले में उत्साह दिखा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि शतरंज से मानसिक फिटनेस और एकाग्रता बढ़ती है। दूर दराज से आए खिलाड़ियों ने कहा कि हजारीबाग में उन्हें पहली बार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। देवघर में JSLPS महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। संस्था से आरण लेकर कई महिलाओं ने अपना छोटा कारोबार शुरू किया है। ज्योति और बबीता जैसी ग्रामीण महिलाएं खुद लाभ ले रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। JSLPS टीम गांव-गांव जाकर बागवानी, पशुपालन और खेती के जरिए महिलाओं की आय बढ़ा रही है। कई जगह जानकारी की कमी रहती है, जिसे सुधारने की जरूरत है। रांची में स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस पर भाजपा ने बिरसा संग्रहालय से बिरसा समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास सहित नेताओं ने बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का योगदान देश के लिए अमूल्य है और उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। नेताओं ने 150वीं जयंती को खास बताते हुए आदिवासी बलिदान को याद किया। देवघर में स्थापना दिवस की 25वीं सालगिरह पर रंगारंग कार्यक्रम हुए और स्थानीय आंदोलनकारियों को याद किया गया। संथाल परगना में शिबू सोरेन और चंद्रशेखर यादव के योगदान को सम्मान दिया गया। प्रशासन ने सभी प्रखंडों में संस्कृति, कला और योजनाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम किए। भीड़ को देखते हुए बाबा मंदिर और शहर में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लोहरदगा में स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार चुनाव परिणाम पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं वो जनता के जनादेश जैसे नहीं लगते। चुनाव प्रचार के दौरान जो माहौल दिखा वह नतीजों में नजर नहीं आया। तिर्की ने आरोप लगाया कि NDA ने जोड़ तोड़ और संस्थाओं के सहारे चुनाव लड़ा। हजारीबाग में स्थापना दिवस पर 5000 साल पुरानी सोहराय कला को अनोखे अंदाज में दिखाया गया। 10 युवक युवतियों ने सोहराय डिजाइन वाले कपड़ों में सड़क पर कैटवॉक कर लोगों को इस कला से परिचित कराया। तरंग ग्रुप ने कहा कि लक्ष्य है इस कला को हर घर तक पहुंचाना। मॉडल्स का कहना है कि एक दिन हजारीबाग की यह पारंपरिक कला अंतर्राष्ट्रीय फैशन में भी जगह बनाएगी। झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव में जीत दर्ज की है। पार्टी उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम झामुमो के काम और जनता के भरोसे का असर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार जताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने NIA को पत्र लिखकर पूर्व DGP अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह की कथित मिलीभगत की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि गिरोह पाकिस्तान से आए ड्रोन हथियार खरीद रहा था और KSS के नाम पर वसूली करता था। मरांडी का दावा है कि गिरोह पूर्व DGP के इशारे पर चल रहा था। वाराणसी में कोडीन फास्फेट वाली कफ सिरप का बड़ा अवैध सिंडिकेट पकड़ा गया है। रांची के शैली ट्रेडर्स ने 2023 से 2025 के बीच बिना अनुमति 93 थोक विक्रेताओं को करीब 100 करोड़ की फैंसी डील सप्लाई की। इसमें बनारस के 26 मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं। जांच में कई दुकानों के पास बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिला। ड्रग इंस्पेक्टर ने शैली ट्रेडर्स के भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल सहित 28 लोगों पर केस दर्ज किया है।